हेलो फ्रेंड्स, अभी आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि रेपो रेट को 0.25% से बढ़ा दिया गया है। इस रेपो रेट के बढ़ने के बाद ये रेपो रेट हमारी डेली टू डे लाइफ में कैसे हम लोगों पर इम्पैक्ट करने वाला है, हमारी ईएमआई की कॉस्ट बढ़ने वाली है या नहीं, अगर हमने एफडी कराई है उसका क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट बढ़ाने से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज करा है 0.25%, ये पहली बार नहीं है, इस साल काफी बार रेपो रेट बढ़ चुका है। रेपो रेट बेसिकली होता क्या है? रेपो रेट देखिए, एक मतलब लेमैन लैंग्वेज में आपसे कहूं तो जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है उस पे जो ब्याज लेता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। आरबीआई जो पैसे कॉमर्शियल बैंक्स को देता है उस पे जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है इसे बोलते हैं रेपो रेट। जब गवर्नमेंट को लगता है इन्फ्लेशन बढ़ गया है, मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई है, उसे रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाने से देखिए क्या होता है, जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे देगा तो उसका इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ा दिया है, तो यानी कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा मिलेगा वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना लोन का बढ़ा देंगे तो जो आम जनता को पैसा मिलेगा वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, तो इसलिए लोग कम से कम उधार लेंगे तो मनी की सप्लाई लिमिटेड होगी और इन्फ्लेशन से कंट्रोल होगा। तो मॉनेटरी कमेटी जो होती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को यूज करती है। इसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर नीचे भी दे रखा है कि व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड, कॉमर्शियल बैंक बोरो करती है आरबीआई से। रेपो रेट क्या है? एक इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है। क्लियर हो गई बात? अब आरबीआई ने 8 फरवरी को इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर दी। इसका मतलब कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई से पैसा ले रहा होगा उसका रेट बढ़ गया होगा। अब इस रेट का बढ़ने से हम लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हर कोई बैंक से लेन देन रखता है, या तो वो लोन लेता है या अपना डिपॉजिट रखता है, तो हर किसी की लाइफ इस रेपो रेट से अफेक्ट होने वाली है। तो वन बाय वन हम आपका इस पे बताएंगे क्या इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा। इस चीज से दो लोग अफेक्टेड होने वाले हैं। फर्स्ट, बोरोवर्स मींस जिसने पैसा ले रखा है बैंक से। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है या हाउसिंग लोन ले रखा है या कोई भी एक्सेट्रा कोई भी लोन आपने बैंक से ले रखा है, तो आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है। काफी लोग होते हैं जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं, उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर उन्होंने लोन ले रखा है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, चाहे रेपो रेट बढ़े या घटे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक बार बन गया उसी पर कैलकुलेट होता रहेगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ फ्लोटिंग रेट या फ्लेक्सिबल रेट, जहां पर एज पर रेपो रेट आपका वो चीज चेंज होने वाली है, तो वो आप लोगों पर जरूर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं इसे एक एग्जांपल के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी ईएमआई पर लगभग कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, जैसे रेपो रेट बढ़ते हैं तो बैंक्स क्या करते हैं, दोनों चीजों में चेंज करते हैं। काफी बार इंटरेस्ट रेट जो होते हैं लोन्स के वो तो बढ़ा देते हैं, बट एफडी के रेट्स में चेंज नहीं करते। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो एफडी के रेट्स भी बढ़ा देते हैं और लोन के रेट्स भी बढ़ा देते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये डिसीजन है किस किस बैंक ने यहाँ पर अपना ये इम्पैक्ट मतलब चेंज करा। लोन के इंटरेस्ट रेट तो ज्यादातर सभी बैंकों ने बढ़ा दिए, बट एफडी के रेट कुछ बैंकों ने यहाँ पर फिर से बढ़ाए। तो पहली पार्टी हमारी क्लियर हो गई कि जो बोरोवर्स होंगे उनकी ईएमआई बढ़ने वाली है। इट मींस अगर रेपो रेट बढ़ा तो बोरोवर्स के लिए चीज अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि उनकी ईएमआई जो वो पहले दे रहे थे वो पहले से बढ़ जाएगी। दूसरी आती इन्वेस्टर की बात। अगर आपने पहले से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, ऑलरेडी इन्वेस्ट का क्या मतलब हुआ, अगर आपने पहले से अपनी एफडी करा रखी है 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए आपने अपनी एफडी करा रखी है एट द रेट 7.5%, तो आपका जो बॉन्ड है बॉन्ड बन चुका है। और अगर रेपो रेट में चेंज हुआ है तो आपकी एफडी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। एक वीडियो मैंने पहले बताई थी कि अगर एफडी के रेट में इंक्रीज हो गया है तो आप देख सकते हैं कि क्या मुझे ये प्रीमैच्योर विड्रॉल करा के दोबारा एफडी कराने में बेनिफिट है या नहीं है। अगर आपको बेनिफिट है तो आप इस एफडी को ब्रेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना। अगर आपको लगता है
कि मुझे तोड़ देनी चाहिए, तोड़ के आप नई एफडी बना सकते हैं। अदरवाइज आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आपकी जो एफडी जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बन चुकी थी वही आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। अब आता है सेकंड कैटेगरी, जो लोग सोच रहे हैं कि हमें नया इन्वेस्ट करना है, न्यू इन्वेस्टमेंट। तो दूसरी चीज, अभी ये 8 फरवरी को आई है, तो हो सकता है कुछ बैंकों ने अभी ना इंक्रीज करा हो। तो पहले नेट पे जाके आप देख लेना किस किस बैंक ने इंक्रीज कर दिया। बंधन बैंक ने इंक्रीज कर दिया, एक्सिस बैंक ने इंक्रीज कर दिया, कोटक बैंक ने इंक्रीज कर दिया है। एक बार मैं आपको पढ़वा भी देता हूँ ये चीज। ये देखिए, एक्सिस बैंक हाइस एफडी रेट्स अप टू 7.26%, कोटक महिंद्रा ने इंक्रीज कर दिया है। बाकी ये बंधन बैंक का आप देख सकते हैं, बंधन बैंक का जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% तक हो गया नॉर्मल लोगों के लिए, और 8.50 तक हो गया सीनियर सिटीजन के लिए। तो एक बार आप कंपेयर कर लेना कि कुछ बैंकों ने अभी तक इंक्रीज नहीं करे हैं, और कुछ बैंकों ने इवन रेपो रेट बढ़ा दिया है, फिर भी एफडी के रेट इंक्रीज नहीं करे हैं, बट इंटरेस्ट के रेट सभी बैंकों ने इंक्रीज कर दिए हैं। तो ये आपकी हमारी निकल कर आती है दूसरी बात, कि अगर हमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो हम देखेंगे कौन सी बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है या कौन सी बैंक का इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम है। और आपको यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखनी है। काफी लोग इंटरेस्ट के चक्कर में पता नहीं कहां पर अपना वो कर देते हैं। एफडी एक बिल्कुल सेफर इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने ज्यादा लालच के चक्कर में कहीं मतलब गलत जगह इन्वेस्ट ना कर लें। तो बैंक्स की सेफ्टी वगैरह को मैंने वीडियो बता रखी है कि अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। सेफ्टी प्लस जहां पर अच्छा रिटर्न हो, सेफ भी हो रिटर्न भी हो, तो उस हिसाब से आप नया इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आपको लगता है जो आपका बैंक है वो बढ़ाने वाले हैं, तो आप आफ्टर 1 वीक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें। तो ये तो हुई दोनों चीजें कि रेपो रेट से कैसे इम्पैक्ट पड़ा बोरोवर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर का मैंने बता दिया कि एफडी अगर आपने पहले करा रखी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, नई एफडी पर पड़ने वाला है। बट जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हम एफडी तोड़कर नई एफडी नए रेट पर बनवाए, तो वो हमारा प्री मैच्योर विड्रॉल वाली वीडियो देखकर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। अब आती है कि ईएमआई में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो ईएमआई, ये मैं कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप भी गूगल पर चेक कर सकते हैं लोन कैलकुलेटर। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है जिसकी ईएमआई 10% है और 5 साल का टेन्योर है, तो इसकी ईएमआई लगभग 21,247 रुपए बैठ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रेट 0.25% से चेंज हो जाता है, अभी कितनी ईएमआई बैठ रही है 21,000, इसे हम नोट कर लेते हैं कहीं पर, 21,247 पर मंथ हमारी ईएमआई बैठ रही है। अगर 0.5% चेंज हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारी ईएमआई कितनी बैठेगी 21,370 रुपए, लगभग 123 का डिफरेंस निकल रहा है। बट ये इससे ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हमने यहाँ पर गलत करी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है उस पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है उस पर कैलकुलेट होगा। तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया कि आपकी लगभग, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 20,000 रुपए की ईएमआई चल रही थी, वो 20,500 रुपए हो गई है। तो 500 रुपीज पर मंथ का इम्पैक्ट मुझे पड़ा 10 लाख के लोन पर। तो इसकी कैलकुलेशन बैंक टू बैंक अपने तरह से करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट आपकी ईएमआई में चेंज जरूर होगा अगर आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 2 चीजें मैंने आपकी बता दी कि अगर आपका लोन चल रहा है ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी, एफडी पहले करा रखी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, नया एफडी आपने कराना है तो आपको देखना है कि बैंक ने अपने एफडी के रेट बढ़ा दिए। अब हम क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो। पहला, अगर आपका लोन चल रहा है एग्जिस्टिंग लोन, रेपो रेट बढ़ने की वजह से आपकी ईएमआई बढ़ गई है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले कोशिश करनी है अपने लोन को रिपेमेंट करने की। अभी रिसेंटली मैंने कार लोन ले रखा था और रेपो रेट बैंक ने काफी बार बढ़ा दिया जिसकी वजह से ईएमआई काफी बढ़ गई। तो मैंने अपने पीपीएफ में से पैसा निकाला और लोन जमा कर दिया। मेरा लोन खत्म हो गया है, उसका इंटरेस्ट का बर्डन, ईएमआई का बर्डन खत्म हो चुका है। जो ईएमआई जाती थी वो मैंने कंटिन्यूअसली 5-6 महीने अपने पीपीएफ वाले अकाउंट में डाल दी। तो मेरा जो वहां से पैसा मैंने निकाला था वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि रेपो रेट बढ़ रहा है, अपने लोन को रीपे करें जल्द से जल्द। आप देखें कि हम कहां से पैसा ले सकते हैं, एडवांस सैलरी ले सकते हैं, पीपीएफ से ले सकते हैं, इवन अगर आप चाहें तो गोल्ड लोन से भी आप पैसे लेकर जमा कर सकते हैं। गोल्ड लोन को विद इन 1 ईयर क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा आपका लोन होता है उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट जाता है। जैसे कि आप हाउसिंग लोन वाले केस में देखते होंगे 20 साल का आपका
पीरियड रहता है तो इंटरेस्ट भी उससे ज्यादा जाता है। तो पहली चीज, हमें लोन को रीपे करना है जल्द से जल्द। दूसरा, अगर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं तो एफडी के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करिए, सेफ बैंक की वो देखिए क्या नाम है, रेटिंग्स कैसी हैं, कौन से बैंक में हमारा सेफर रहेगा। वैसे 5 लाख रुपए गारंटी आरबीआई देती है हर एक बैंक में, अगर आप कहीं भी करा सकते हैं तो उसके बाद आपको एफडी करानी है। अगर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स है तो देखेंगे हमें प्रीमैच्योर विड्रॉल का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी चीज थी कि बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया, बट इस रेपो रेट के बढ़ने से हर कोई मतलब हर किसी को इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है उन्होंने लोन ले रखा है बट उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि सैलरी आपकी ईएमआई के हिसाब से नहीं बढ़ती काफी बार, तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इस चीज के लिए आपको आज ही सोचना पड़ेगा जिससे आने वाले महीनों में आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो की रेपो रेट से हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम इस चीज से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।